हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम जब हम लोग मोल पढ़ रहे थे तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो पहले ही खत्म होने से पहले ही रुक गया था। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? एटॉमिक मास के बारे में। आज आपको डिफरेंट दिख भी रहे होंगे। लॉकडाउन का इफेक्ट जो था उसको थोड़ा कम किए हैं। हाँ, तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक मास का। किसके बारे में बात कर रहे थे? एटॉमिक मास। क्या बात कर रहे थे? एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, एटॉमिक मास के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने बोला था कि एटॉमिक मास जो होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या होगा? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के किसी एक सिंगल एटम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? एटॉमिक मास हो गया। और हम लोगों ने बात किया था, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन AMU। किसमें एक्सप्रेस करेंगे? AMU में। तो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक मास का। तो देखिए, यहां एक बात याद रखिएगा, यदि सिंगल, किसी भी एलिमेंट के सिंगल एटम के बारे में बात करेंगे तो वो होगा एटॉमिक मास। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बात करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बात करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। जब हम लोग ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास को? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज ग्राम एटॉमिक मास। मतलब यदि 1 मोल एटम के लिए बात करेंगे तो वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। और इसका यूनिट क्या होगा? यहां ग्राम लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक बात याद रखिएगा, हमको हमेशा यूज करना है कि 1 AMU जो होता है वो 1/Na के बराबर होता है। ये हमें याद रखना है कि 1 AMU इज रेसिप्रोकल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए, हम लोग मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कॉपी टाइप। क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब हमको निकालना है मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना होगा? देखिए, हमको क्या पता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 AMU, sorry 16 AMU, इक्वल टू 16 AMU।
हमको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है? ग्राम एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 AMU इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 16 ग्राम्स। तो हमको याद क्या करना है कि जो भी हमारा एटॉमिक मास होगा उसका जो यूनिट AMU था उस जगह हम लोग को रिप्लेस कर देना है किससे? ग्राम से। तो हमको क्या पता चल जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम लोग नोट बना के लिख सकते हैं if we want to know the GAM, that means gram atomic mass of any element, we should only replace AMU atomic mass unit with ग्राम। हम लोग को क्या करना है? जो भी ग्राम एटॉमिक मास का वैल्यू होगा उसमें जो हमारा यूनिट AMU है उसके जगह हमको ग्राम लिख देना है और हमको पता चल जाएगा क्या? ग्राम एटॉमिक मास। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। किसके बारे में बात करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। जैसे एटॉमिक मास था मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, similarly mass of one molecule of any compound is known as molecular mass। मतलब यदि किसी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लेंगे और उसके मास को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा? हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ any compound is known as molecular mass। अब देखिए यदि हम लोगों ने बात किया था कि यदि सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल आयन होगा तो हमेशा यूनिट क्या होगा? AMU एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट क्या होगा? AMU। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन AMU। जैसे हमको क्वेश्चन दे दे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू, देखिए यदि हम लोग H2SO4 को देखें, हम लोग क्या देख रहे हैं? H2SO4 को देखें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। हम लोग इंडिविजुअली हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जानते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 32 प्लस 2 34 प्लस 48।
सॉरी 64 इक्वल टू 98 ग्राम। क्या ये ग्राम होगा? नहीं होगा, ग्राम नहीं होगा। हम लोगों ने क्या लिखा है? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन AMU। तो यहां हमारा ग्राम गलती हो जाएगा, यहां क्या होगा? 98 AMU। क्या होगा? 98 AMU। क्या है कि हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो सिंगल मॉलिक्यूल देख भी नहीं सकते भैया। तो यहां ग्राम कैसे लिख सकते हैं? 98 ग्राम, इट इज अ ह्यूज नंबर। हम लोग 98 ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम का होगा। हम ये 3 पेन ले हैं, ये भी 100 ग्राम का नहीं होगा। तो हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है, वो 100 ग्राम का कैसे हो सकता है? तो हमको ये चमत्कार नहीं करनी है, हमको ये चमत्कार नहीं करना है। हमें हमेशा यदि सिंगल एटम मॉलिक्यूल या आयन होगा तो हमेशा हमें यूनिट जो है वो AMU यूज करना है। इस बात को ध्यान में रखिए, गांठ बांध लीजिए। सिंगल एटम होगा, सिंगल मॉलिक्यूल होगा, सिंगल आयन होगा, तो हमेशा यूनिट जो होगा उसके मास का वो AMU होगा। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बात करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको हम लोग डिनोट करेंगे GMM से। हमारा ग्राम एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ an element is known as ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली यदि हमको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें एक मोल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 1 मोल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल molecule of any compound is known as gram molecular mass। हमको 1 मोल मॉलिक्यूल, अब इसका यूनिट क्या होगा? It is always expressed in ग्राम। हमको किस में करना है? ग्राम में करना है। ये हमेशा किस में एक्सप्रेस्ड होगा? ग्राम में। गर्मी बहुत है, टेंशन नहीं लेना है, हम लोग इस गर्मी से निजात भी पाएंगे। ये जो हमारा कोविड-19 फैला है उसका भी टेंशन नहीं लेना, हम यहीं से आपको पढ़ाएंगे और आपको ध्यान से सिर्फ वीडियो लेक्चर को देखना है और उसे कॉपी करना है। सिर्फ देखना नहीं है, इसको कॉपी में लिखना भी है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। हम लोग उसके बाद लाइव भी आएंगे और लाइव क्लासेस भी आपको दिया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? जब 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमको इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम। हम क्वेश्चन दे दें, क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो GMM ऑफ CaOH होल 2। देखिए यहां बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? कैल्शियम प्लस
2 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, कैल्शियम का 40 होता है प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1, 40 प्लस 72 दा 34, 74 ग्राम। हमें यहाँ AMU नहीं लिखना, हमें AMU नहीं लिखना है, ध्यान रखना है इस बात को कि हमें AMU नहीं लिखनी है। कृपया इस बात को ध्यान रखें, जब भी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा यूनिट ग्राम होगा, और जब भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा तो यूनिट AMU होगा। ये दोनों एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सिर्फ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है, वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारा 1 मोल एटम के लिए डिफाइंड है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑन मोल आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्या बात करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोल। हमें 3 बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं जिससे हम लोग मोल कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग के पास मोल का कुछ और फॉर्मूला है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कुछ तो हम लोग 12th में भी पढ़ेंगे। तो हमें बस ये जो 3 बेसिक फॉर्मूले आपको पढ़ाए जाएंगे इसको हमेशा याद रखना है, और इससे हमारा मोल का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्या बात करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोल। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, व्हेन मास इज गिवन व्हेन वेट इज गिवन। क्या है? व्हेन वेट इज गिवन। तो व्हेन वेट इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आता है? गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं कि हमको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सेकेंड है 88 ग्राम ऑफ CO2, थर्ड है 16 ग्राम ऑफ सल्फर, फोर्थ है 12 kg ऑफ कार्बन। क्या है? 12 kg ऑफ कार्बन। यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या है? गिवन वेट कितना दिया हुआ? 49। यदि हम लोग ग्राम, ये एटम या है या मॉलिक्यूल, H2SO4 इज अ मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 अभी हम तुरंत कैलकुलेट किए थे, वो होता है 98। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा गिवन वेट दिया हुआ 49 ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ हुआ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 0.5 मोल। हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट इज 88 ग्राम अपॉन CO2 का यदि ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 टू द 32 प्लस 14 इक्वल टू 44। ये 2 मोल हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है? 16 ग्राम ऑफ सल्फर।
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट 16 अपॉन सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम, ग्राम इक्वल टू 0.5 मोल, और हमको निकालना है 12 kg ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट इज 12 kg। 12 kg को पहले ग्राम में चेंज कर लेते हैं, 12 इंटू 1000 ग्राम, और कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। 12 कैंसिल आउट, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, 1000 मोल। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग को देखिए, अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे। अब नंबर ऑफ मोल्स यदि कैलकुलेट कर लिए तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉर्मूला नंबर 2। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। देखिए यहां पार्टिकल्स केमिस्ट्री में क्या होगा, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एनीथिंग, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, क्वार्क्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा और हम लोग एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा तेजी हो जाता है नहीं, तो इसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो हमारे पास पार्टिकल्स क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। हम लोग को इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए यहाँ ये पार्टिकल्स मैंने बात किया, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस हो सकता है। तो हमको यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी वीडियो पॉज हो गया है, हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।